हेलो गाइस, आई एम संजय बलवानी। गाइस आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है गाइस, ये VLSI सिग्नल प्रोसेसिंग। काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसमें गाइस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 5 के साथ। इन दिस वी आर स्टार्टिंग विथ यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है फास्ट कन्वोल्यूशन एल्गोरिदम। इसमें गाइस हमको फास्ट कन्वोल्यूशन के बहुत सारे एल्गोरिदम्स पढ़ने हैं। तो बेसिकली गाइस ये चैप्टर जो है फास्ट कन्वोल्यूशन एल्गोरिदम, इसको पीछे पढ़ने का इंटेंशन ये है कि कैसे हम लोग अपना हार्डवेयर कम से कम कर सकते हैं, और हार्डवेयर कम से कम होगा तो कॉस्ट भी कम से कम होगा। तो हार्डवेयर बेसिकली मैं अगर बात करूं तो यहां पर हार्डवेयर में बेसिकली कन्वोल्यूशन में दो चीजें सबसे ज्यादा यूज होती हैं, है ना। जैसे हमने 6 में पढ़ा है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में दो ऑपरेशंस बहुत ज्यादा होते हैं। एक होता है मल्टीप्लिकेशन और एक होता है एडिशन। तो गाइस हमको जैसे कि पता है कि मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। आई होप आप एग्री करते हो मेरे पॉइंट से। मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और एडिशन जो होता है गाइस वो थोड़ा सा लेस कॉम्प्लेक्स होता है ना। तो इसमें बेसिकली गाइस हम क्या करने वाले हैं कि कैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशंस को मिनिमम कर सकें, है ना। भले ही अगर मल्टीप्लिकेशन कम करने के बाद अगर हमारे एडिशंस बढ़ रहे हैं तो इतना ज्यादा हमको इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो बेसिकली गाइस हम लोग क्या करना चाहते हैं, है ना, हम लोग मल्टीप्लिकेशंस को लेस करना चाहते हैं, कम तौर पे मल्टीप्लिकेशन यूज हो। तो इससे क्या होगा, मल्टीप्लिकेशंस अगर कम यूज होंगे तो आपका सर्किट भी क्या होगा, लेस कॉम्प्लेक्स होगा, है ना। लेस कॉम्प्लेक्स होगा तो हार्डवेयर भी मिनिमम लगेगा, हार्डवेयर कम हो जाएगा। हार्डवेयर कम हो गया गाइस तो कॉस्ट कम हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे गाइस एडवांटेजेस मिल जाएंगे। तो इसी बेसिक को ध्यान में रखते हुए गाइस हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं VLSI सिग्नल प्रोसेसिंग का यूनिट नंबर 5 फास्ट कन्वोल्यूशन। इसमें बेसिकली गाइस हमको एल्गोरिदम पढ़ने हैं, है ना। जैसे कि एक है कुकटुम एल्गोरिदम, है ना, एक है कुकटुम एल्गोरिदम और दूसरा भी है गाइस एक और विनोग्रेड एल्गोरिदम। तो बेसिकली इन दिस वी विल स्टडी अबाउट कुकटुम एल्गोरिदम एंड विनोग्रेड एल्गोरिदम। तो कैसे ये लोग मल्टीप्लिकेशन को कम से कम कर सकते हैं, है ना, कैसे हमारा हार्डवेयर कम से कम होगा, ये सब हम गाइस अभी देखने वाले हैं। तो चलिए गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं डायरेक्टली आपको स्टेप्स बता देता हूं कुकटुम एल्गोरिदम के, जो आपको प्रॉब्लम्स पे काम में आने वाले हैं। आइए गाइस स्टार्ट करते हैं एल्गोरिदम के साथ। तो जो एल्गोरिदम हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कुकटुम एल्गोरिदम, ठीक है। नाम सुन के थोड़ी सी आपको हंसी आ रही होगी बट नाम एल्गोरिदम का यही है बेटा। तो उसके स्टेप्स देख लेते हैं गाइस हम लोग। तो स्टेप्स देखने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। तो पहला स्टेप ये है गाइस कि आपको चूज करना है L+n-2 डिफरेंट रियल नंबर्स, दैट इज β0, β1, β2। और आपको कहां तक जाना है गाइस, βl+n-2 तक जाना है। कहां तक जाना है, βl+n-2 तक। सेकेंड स्टेप है गाइस आपको कंप्यूट करना है h ऑफ बीटा आई कॉमा x ऑफ बीटा आई फॉर i इक्वल टू 0 to l+n-2। थर्ड स्टेप है गाइस आपको कंप्यूट करना है s ऑफ बीटा आई, जिसका फॉर्मूला है h ऑफ बीटा आई इंटू x ऑफ बीटा आई। और सबसे लास्ट स्टेप ये है गाइस कि आपको कंप्यूट करना है ना, क्या कंप्यूट करना है, फॉर्मूला बड़ा है, यहां लिखता हूं मैं, s ऑफ p इक्वल्स टू समेशन i इक्वल टू 0 to l+n-2 s ऑफ बीटा आई समेशन i नॉट इक्वल्स टू j
P माइनस बीटा जे अपॉन समेशन I नॉट इक्वल्स टू J बीटा I माइनस बीटा जे। तो ये गाइज आपका फॉर्मूला है जो आपको यूज करना है। तो बेसिकली गाइज आपको ये 4 स्टेप करने हैं, है ना। और इस 4 स्टेप को करने के बाद आपका कुकटुम एल्गोरिथम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली गाइज कुकटुम एल्गोरिथम हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि हम लोग अपने हार्डवेयर को कम से कम कॉम्प्लेक्स कर सकें, उसकी कॉस्ट कम से कम हो बाय मिनिमाइजिंग द नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन रिक्वायर्ड। इज इट ओके गाइज। तो ये आपका है गाइज कुकटुम एल्गोरिथम के स्टेप्स जो आपको ध्यान में रखने हैं। जरूरत पड़ने पे फिर से मैं ये स्टेप्स आपको दिखाऊंगा गाइस। सो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। कंस्ट्रक्ट अ 2x2 कन्वोल्यूशन एल्गोरिथम यूजिंग कुकटुम एल्गोरिथम। 2x2 कन्वोल्यूशन एल्गोरिथम कंस्ट्रक्ट करना है गाइस कुकटुम एल्गोरिथम के साथ। कैसे करना है, क्या होगा, कैसे नहीं होगा, सब मैं आपको बताऊंगा। प्लीज हैव सम पेशेंस। बहुत ही आसान से प्रॉब्लम से बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है गाइस। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे पहले गाइस स्टार्ट करते वक्त आपको कुछ चीजों का ध्यान देना है। जैसे कि सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे गाइस कि S ऑफ P इक्वल्स टू होता है गाइस H ऑफ P इंटू X ऑफ P। S ऑफ P का फॉर्मूला है गाइस H ऑफ P इंटू X ऑफ P। फॉर्मूलेस काफी सारे आएंगे, आपको सारे फॉर्मूले गाइस याद रखने हैं। अब गाइस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, 2x2 एल्गोरिथम दिया है। क्या दिया गाइस आपको, 2x2 एल्गोरिथम। तो 2x2 को आप लिखोगे गाइस n इंटू एल। क्या लिखोगे गाइस आपको, n इंटू एल, जहां पर गाइस n का मतलब होता है h ऑफ p और l का मतलब होता है x ऑफ p। मतलब ये जो 2 है पहला वाला, दिस 2 is corresponding to h of p and this 2 is corresponding to x of p। I hope आपको क्लियर है। अब गाइस आपको यहां पर h of p और x of p के कुछ स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, जो मैं यहां लिख रहा हूं। तो गाइस h of p का जो पॉलिनोमियल है वो है h of 0 प्लस h1 of p प्लस h2p स्क्वायर प्लस h3p क्यूब एंड सो ऑन। सिमिलरली आपके पास x ऑफ p का भी पॉलिनोमियल है x0 x1p x2p स्क्वायर x3p क्यूब एंड सो ऑन। गाइज आपको ये ध्यान में रखना है, पॉलिनोमियल्स ये स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल्स हैं h ऑफ p के और x ऑफ p के। ये आपको गाइज ध्यान में रखना है, ठीक है। यस अब सबसे पहले गाइज हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। बट फॉर्मूला अप्लाई करने के पहले जैसे कि आप यहां देख सकते हैं कि h ऑफ p का मतलब 2 ऑर्डर है। ऑर्डर कितना है, 2। आप देख सकते हो यहां पर h ऑफ p का कितना ऑर्डर है गाइज, 2, और x ऑफ p 2। मतलब h ऑफ p के भी आप 2 टर्म्स लोगे, ये पहला और ये दूसरा। x ऑफ p की भी वैल्यू 2 करस्पॉन्ड हो रही है, तो इसका भी आप 2 वैल्यू लोगे, ये पहला और ये दूसरा। तो 2 ही टर्म्स आप कंसिडर करोगे। तो आपका h ऑफ p क्या हो जाएगा, आपका h ऑफ p होगा h0 प्लस h1p। ये आपका हो जाएगा गाइस h ऑफ p। और सिमिलरली आपका x ऑफ p क्या हो जाएगा, x0 प्लस x1p। तो आपके क्वेश्चन के हिसाब से आपके पास h ऑफ p और x ऑफ p की वैल्यू गाइस आ चुकी है। लगाएंगे गाइस हम लोग फॉर्मूला। सर कौन सा फॉर्मूला, s ऑफ p का फॉर्मूला है h ऑफ p इंटू x ऑफ p। वैल्यूज पुट करिए गाइस h ऑफ p की h0 प्लस h1p और इधर x0 प्लस x1p। दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं आपको ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना आते हैं गाइस। तो h0 इंटू x0 प्लस h0 इंटू x1p प्लस h1p इंटू x0 प्लस h1p इंटू x1p। तो इसको आप लिख सकते हो गाइज h0 x0, और आप यहां से बेटा ये जो 2 टर्म्स हैं यहां से आप लोग p कॉमन निकाल सकते हो। क्या कॉमन निकाल सकते हो, p।
तो ये आपका बनेगा h0 x1 प्लस h1 इंटू x0। p आपने कॉमन ले लिया, यहां पर आप देख सकते हैं 2 बार p है, p और p, तो p इंटू p कितना होता है गाइस, तो p इंटू p होता है गाइस p स्क्वायर। p इंटू p क्या होता है, p स्क्वायर। इज इट ओके? तो गाइस आपका ये s ऑफ p का टर्म आ चुका है, इसको मैं एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में डाल देता हूं, है ना। ये मेरा s ऑफ p का रिजल्ट आ चुका है ना, p स्क्वायर है, थोड़ा सा कट गया है गाइस। हाँ, अब गाइस जो s ऑफ p का स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है वो होता है s0 प्लस s1p प्लस s2p स्क्वायर। जैसे सेम यहां पे होता है ना h ऑफ p, x0 प्लस h1p प्लस h2p स्क्वायर प्लस x3p क्यूब। x ऑफ p भी क्या होता है, x0 प्लस x1p प्लस x2p स्क्वायर प्लस x3p क्यूब एंड सो ऑन। तो s ऑफ p भी क्या होता है, s0 प्लस s1p प्लस s2p स्क्वायर प्लस s3p क्यूब। तो मैंने यहां पे लिखा है गाइस s0 प्लस s1p प्लस s2p स्क्वायर। सर एक डाउट है मुझे, यहां पर आपने h3p क्यूब एंड डैश डैश लिखा, यहां पे नहीं लिखा है, तो बेटा ये भी ऐसे प्लस डैश डैश आएगा, बट मैंने यहीं तक ही सीमित क्यों रखा है इसको, क्योंकि अब इसको देखिए ये कांस्टेंट है, यहां पर p का टर्म नहीं है, यहां पर भी p का टर्म नहीं है, यहां पर p है ना गाइस, यहां पर p है, यहां पर भी p है, ये p स्क्वायर है, यहां पे p स्क्वायर है। अगर यहां पे p क्यूब होता, अगर यहां पे क्या होता p क्यूब, तो यहां पर मैं s3p क्यूब लिखता। अगर यहां p का पावर 4 होता तो मैं यहां लिखता s4p का पावर 4। तो जितना अपना रिजल्ट आया है उसके हिसाब से मैंने फॉर्मूला यहां पर लिखा है। अब गाइस इसको अपन एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। वी विल राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो s0 s1 और s2, s0 s1 और s2, इसको देखिए गाइस कैसे हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। लेट अस सी कि कैसे इसको हम लोग गाइस मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। तो s0 की वैल्यू क्या होगी, कंपेयर करिए, s0 की वैल्यू क्या होगी गाइस, सर s0 की वैल्यू हो जाएगी h0। यहां पर p के साथ s1 है, यहां पे p के साथ h0 x1 प्लस h1 x0 है, तो s1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, h0 x1 प्लस h1 x0। यहां पे p स्क्वायर के साथ s2 है, यहां p स्क्वायर के साथ h1 x1 है, तो p स्क्वायर के साथ s2 है, p स्क्वायर के साथ h1 x1 है, तो s2 की वैल्यू हो जाएगी h1 x1। समझ रहे हैं गाइस, s0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, s0 की x0 x0। अब गाइस आप मुझे ये बताइए कि यहां पर कितने मल्टीप्लीकेशंस लग रहे हैं और कितने एडिशंस लग रहे हैं। सर मैं कैसे बता पाऊंगा आपको, बहुत आसान है, आप देखिए गाइस। सबसे पहले यहां पर h0 इंटू x0 है, तो यहां पर आपको एक मल्टीप्लीकेशन लग रहा है। फिर आप देखिए h0 इंटू x1 है, h0 इंटू x1 मतलब ये हो गया आपका सेकेंड मल्टीप्लीकेशन। फिर यहां पर है h1 x0, तो ये आपका हो गया गाइस थर्ड मल्टीप्लीकेशन। और ये है h1 इंटू x1, तो ये आपका हो जाएगा फोर्थ मल्टीप्लीकेशन। तो मैं यहां लिख दूंगा बाजू में मल्टीप्लीकेशंस कितने लगे गाइस बताइए, मल्टीप्लीकेशंस लग रहे हैं 4, कितने लग रहे हैं 4, और एडिशन बता दीजिए गाइस कितने लग रहे हैं, है ना। तो गाइस एडिशन एक ही लग रहा है ना, आप देख सकते हैं यहां पर प्लस नहीं है, यहां पर प्लस नहीं, यहां पर प्लस नहीं, यहां पर नहीं, सिर्फ यहां पर ही प्लस है। तो ये आपका गाइस हो गया एक एडिशन, तो एक एडिशन आपको लग रहा है। तो यहां पर मैं लिख दूंगा एडिशन कितने लग रहे हैं, एक लग रहा है ना, एक एडिशन आपको गाइस लग रहा है। तो 4 मल्टीप्लीकेशन लग रहे हैं गाइस आपको और एक एडिशन लग रहा है। गाइस अभी तक के हमने कुकटूम वगैरह कुछ सॉल्व नहीं किया है, ये हम नॉर्मल मेथड से कर रहे हैं, है ना, दिस इज नॉर्मल मेथड। अब हम गाइस देखेंगे कि ये वाले मेथड से 4 मल्टीप्लीकेशन और एक एडिशन लग रहा है, तो कैसे कुकटूम एल्गोरिथम से क्या होगा क्या नहीं होगा वो हम देखने वाले हैं। इसको डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन बोल सकते हो आप लोग। यहां पर क्या लिख सकते हो आप लोग, डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। तो डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन से गाइस आपको 4 मल्टीप्लीकेशन और एक एडिशन लग रहा है। अब कैसे गाइस इसको हम और मिनिमाइज कर सकते हैं वो हम देखने वाले हैं गाइस कुकटूम एल्गोरिथम में। तो अब हम सॉल्व करेंगे गाइस प्रॉब्लम को किससे, कुकटूम एल्गोरिथम से। तो यहां लिख रहा हूं मैं गाइस यूजिंग कुकटूम एल्गोरिथम, ठीक है। यहां पर मैंने लिख दिया गाइस यूजिंग कुकटूम एल्गोरिथम। तो गाइस सबसे पहली स्टेप है कुकटूम एल्गोरिथम की,
सबसे पहली स्टेप जो है वो है चूज बीटा 0 बीटा 1 डैश 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 कहां तक के बीटा l प्लस एन माइनस टू तक, कहां तक के बीटा l प्लस एन माइनस टू तक। ठीक है, अब गाइस आपको क्वेश्चन में 2/2 दिया है, ये 2 का मतलब n होता है, ये 2 का मतलब l होता है। तो आप मुझे बताइए l प्लस एन माइनस टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 प्लस 2 माइनस 2 मतलब 2, मतलब बीटा जो आपका रहेगा वो क्या रहेगा? बीटा बताइए, है ना, आखिरी वैल्यू क्या रहेगी? l प्लस एन माइनस टू की वैल्यू कितनी आ रही है? l प्लस एन माइनस टू की वैल्यू 2 आ रही है ना। l प्लस एन माइनस टू की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। तो बीटा 0 बीटा 1 आपको कहां तक जाना है? आपको l प्लस एन माइनस टू मतलब 2 तक जाना है। तो बीटा हो जाएगा बीटा 0 बीटा 1 और बीटा 2। इज इट ओके गाइस? तो आपको ये बीटा लेने हैं 3, बीटा 0 बीटा 1 और बीटा 2। साथ में गाइस आपको यहां पर i की रेंज के बारे में बात होने वाली है। तो i आपको लगने वाला है, i का रेंज है 0 से l प्लस एन माइनस टू। i का रेंज क्या है? 0 से l प्लस एन माइनस टू। l प्लस एन माइनस टू का वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल सकते हो, निकाल चुके हो। तो i का रेंज है आपका 0 से 2। i का रेंज कितना गाइस आपका? 0 से 2। तो आइए गाइस, ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में गाइस हमको एक टेबल ड्रॉ करना है। स्टेप नंबर 2 में गाइस हमको क्या करना है? एक टेबल ड्रॉ करना है। तो आइए गाइस उस टेबल को ड्रॉ करते हैं हम लोग। तो यहां पर आपको गाइस कुछ कॉलम बनाने हैं। सबसे पहला कॉलम रहेगा i का, दूसरा कॉलम है गाइस बीटा i का, तीसरा कॉलम जो है बच्चों वो है h ऑफ बीटा i का, और चौथा कॉलम जो है वो x ऑफ बीटा i का। बहुत ही आसान है। अब गाइस i की वैल्यू कितनी लेनी है आपको? 0 से 2, मतलब पहले आप लोगे 0 फिर 1 और फिर 2। अभी मैं लिख नहीं रहा हूं, है ना, पर i की वैल्यू 0 1 2 होने वाली है। i की वैल्यू 0 है तो यहां पर क्या आ जाएगा गाइस? बीटा 0। अब गाइस आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में आपको बीटा की 3 वैल्यूज दी हुई थी। आप अगर देखते हैं क्वेश्चन को, कंस्ट्रक्ट अ 2/2 कन्वोल्यूशन एल्गोरिथम यूजिंग कक्टुम एल्गोरिथम विद बीटा की 3 वैल्यूज दी हुई है। एक 0 दिया है, एक +1 दिया है और एक -1 दिया है। बीटा की 3 वैल्यूज दी हुई है, 0 +1 और -1। तो गाइज ये 3 वैल्यू मैं यूज करने वाला हूं अभी अपने प्रॉब्लम में। तो कैसे यूज करूंगा देखिए आप लोग। तो एक वैल्यू ले लीजिए आप 0, तो यहां पे बीटा 0 हो जाएगा आपका 0। 3 वैल्यूज ले सकते हो आप बीटा की, आपको क्वेश्चन में दी है ना, 0 +1 -1 मैंने अभी आपको दिखाया। ठीक है, अब h ऑफ बीटा i, h ऑफ बीटा i। अब h ऑफ बीटा i सर कहां से आ गया? तो h ऑफ बीटा i गाइस आप कैसे निकालोगे तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। आप यहां पे देखिए, ये आपका h ऑफ p का फॉर्मूला है। ये क्या है गाइस? आपका h ऑफ p का पॉलिनोमियल क्या है? h0 प्लस h1p। h ऑफ p क्या है? h0 प्लस h1p। तो अगर h ऑफ p ये है तो h ऑफ बीटा i क्या होगा? अगर ये h ऑफ p है तो h ऑफ बीटा i क्या होगा? सिंपल है, जहां पर p है वहां बीटा लिख दीजिए। अगर ये x ऑफ p है, x ऑफ p है x0 प्लस x1p, तो अगर ये x ऑफ p है तो x ऑफ बीटा i क्या होगा? तो बहुत सिंपल है गाइस, जहां पर p है वहां बीटा i कर दीजिए। मतलब हमारा h ऑफ बीटा i क्या हो जाएगा? x0 प्लस h1 बीटा i। x ऑफ बीटा i क्या हो जाएगा? x0 प्लस x1 बीटा i। समझ रहे हैं गाइस आप लोग? तो इसको मैं कहीं लिख लेता हूं आपके, ताकि आपको समझ में आए, है ना। तो यहां मैं लिख लेता हूं, जगह है मेरे पास यहां पर, कि h ऑफ बीटा i का क्या फॉर्मूला है? h ऑफ बीटा i का फॉर्मूला है h0 प्लस h1 बीटा i। और x ऑफ बीटा i का क्या फॉर्मूला बनेगा गाइस? x ऑफ बीटा i का फॉर्मूला बनेगा x0 प्लस x1 बीटा i। समझ रहे हैं गाइस? अब गाइस हमको इसको हॉरिजॉन्टली देखना है। हॉरिजॉन्टली देखते वक्त आप क्या करोगे? आपका बीटा 0 चल रहा है, यहां पर क्या चल रहा है? बीटा 0। तो आप भी क्या लिखोगे यहां पर? h ऑफ बीटा 0, है ना। तो क्या होगा h ऑफ बीटा 0? h0 प्लस h1 इंटू बीटा 0। तो आपकी बीटा 0 की वैल्यू कितनी है गाइस? आपकी बीटा 0 की वैल्यू 0 है।
तो बीटा जीरो के बदले कितना पुट कर दोगे, 0। तो एच ऑफ बीटा जीरो इक्वल्स टू H0 प्लस H1 इंटू 0। क्यों? क्योंकि बीटा जीरो की वैल्यू 0 है, मतलब क्या मिल गया आपको आंसर, H0। तो आपका एच ऑफ बीटा जीरो कितना मिल गया गाइज आपको, एच ऑफ बीटा जीरो मिल गया आपको H0। तो यहां पर गाइज आपको एच ऑफ बीटा जीरो का वैल्यू मिल चुका है। इतना सॉल्व करने का जरूरत नहीं था, आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे, बट जैसा कि अपना फर्स्ट क्लास है तो थोड़ा मैं डिटेल में आपको बता रहा हूं। सिमिलरली गाइज आपको यहाँ पे बीटा जीरो के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो एक्स ऑफ बीटा जीरो क्या हो जाएगा, x0 प्लस x1 इंटू बीटा जीरो, मतलब x0 प्लस x1 इंटू 0, मतलब कि x0। तो x ऑफ बीटा जीरो आपको मिल चुका है x0। तो गाइज आपके दो आंसर आ चुके हैं, एक h ऑफ बीटा जीरो भी आ चुका है और एक x ऑफ बीटा जीरो भी आ चुका है। दोनों वैल्यूज गाइज आपको मिल चुकी हैं। ये हो गया गाइज i इक्वल टू 0 के लिए। अब हम सिमिलरली गाइज i इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे गाइज, i इक्वल्स टू 1। उसके पहले गाइज मैं यहां पे लाइंस ड्रॉ कर लेता हूं ताकि प्रेजेंटेशन अच्छा रहे। ओके गाइज, नेक्स्ट हम लोग पुट करेंगे गाइज इसका वैल्यू, i का वैल्यू कितना पुट करेंगे गाइज, हम लोग 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो i का वैल्यू 1 लिया आपने, तो बीटा i, तो ये हो जाएगा बीटा 1। अब मैं आपको गाइज ऑलरेडी ये बता चुका हूं कि बीटा की 3 वैल्यूज आपको लेनी है, एक 0, एक +1 और एक -1। तो 0 हमने ऑलरेडी ले ली है, अब मैं +1 ले लेता हूं, उसके बाद -1 लूंगा। तो आपकी नेक्स्ट वैल्यू हो गई गाइज 1। अब आपको निकालना क्या है गाइज, h ऑफ बीटा i निकालना है। क्या निकालना है गाइज आपको, h ऑफ बीटा i। पर यहां पे हम बीटा 1 की बात कर रहे हैं, तो यहां पर मैं लिखूंगा h ऑफ बीटा 1। तो h ऑफ बीटा 1 का क्या फॉर्मूला हो जाएगा गाइज, H0 प्लस H1 इंटू बीटा 1। H0 प्लस H1 इंटू बीटा 1। बीटा 1 की वैल्यू कितनी है गाइज, बीटा 1 की वैल्यू 1 है, पुट कर दीजिए H0 प्लस H1 और बीटा 1 की वैल्यू 1, मतलब h ऑफ बीटा 1 आपको मिल रहा है H0 प्लस H1। क्या मिल रहा है गाइज आपको, बताइए, H0 प्लस H1। सिमिलरली गाइज यहां पे आप लोग x ऑफ बीटा 1 निकालोगे, तो x ऑफ बीटा 1 का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, वेरी सिंपल, x0 प्लस x1 बीटा 1। वैल्यू पुट कर दीजिए बीटा 1 की 1, x0 प्लस x1 इंटू 1। तो x ऑफ बीटा 1 आपको मिल रहा है x0 प्लस x1। तो आपको x ऑफ बीटा 1 का वैल्यू भी मिल चुका है गाइज, है ना, टेंशन मत लीजिए, बहुत आसान है। तीसरा वैल्यू में i का वैल्यू पुट करता हूं 2। i का वैल्यू कितना पुट करता हूं मैं, 2। तो बीटा i मतलब यहां पे आ जाएगा बीटा 2, दैट विल बी इक्वल टू -1। 3 वैल्यू लेनी है गाइज, मैंने आपको ऑलरेडी बताया क्वेश्चन में कि आपको 3 वैल्यूज देनी है बीटा की, 0 +1 और -1। ठीक है, तो यहां पे बीटा 2 की वैल्यू -1 ले रहे हैं गाइज हम लोग। फॉर्मूला बनाएंगे h ऑफ बीटा 2 का H0 प्लस H1 इंटू बीटा 2। पुट कर दीजिए वैल्यू H0 प्लस H1 इंटू -1। क्या होगा, H0 प्लस H1 इंटू कितना होगा गाइज, -1, प्लस इंटू माइनस हो जाएगा, तो आपको आंसर मिलेगा H0 माइनस H1। तो h ऑफ बीटा 2 का आपको आंसर आ चुका है कितना, H0 माइनस H1। सिमिलरली गाइस सॉल्व करते हैं x ऑफ बीटा 2 को, तो x ऑफ बीटा 2 का फॉर्मूला हो जाएगा x0 प्लस x1 इंटू बीटा 2। x ऑफ बीटा 2 इक्वल टू x0 प्लस x1 इंटू -1। तो x ऑफ बीटा 2 आ जाएगा आपका x0 माइनस x1। तो ये हो गया गाइज आपके तीनों वैल्यूज मिल गए। कितने वैल्यूज मिल गए, तीनों, एक h ऑफ बीटा 0, h ऑफ बीटा 1 और h ऑफ बीटा 2। सिमिलरली गाइज आपको x ऑफ बीटा 0, x ऑफ बीटा 1 और x ऑफ बीटा 2 मिल चुके हैं। ये हमको गाइज आगे जाके काम में आने वाले हैं। तो फिलहाल इसका काम हो चुका है, टेबल हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस टेबल का काम हमको गाइज आगे पढ़ने वाला है। ये हो गया हमारा पेज नंबर 4
ठीक है, ये टेबल का काम हमको गाइस आगे जाके पढ़ने वाला है। तो हमारे पास यहाँ पे एच ऑफ बीटा जीरो, एक्स ऑफ बीटा जीरो, एच ऑफ बीटा वन, एक्स ऑफ बीटा वन, एच ऑफ बीटा टू और एक्स ऑफ बीटा टू के वैल्यूज मिल चुके हैं। ये गाइस हमारा हो गया सेकेंड स्टेप। ये हमारा क्या हो गया गाइस, सेकेंड स्टेप। अब हम गाइस आगे बढ़ेंगे स्टेप नंबर 3 के ऊपर। स्टेप नंबर 3 क्या बोलती है गाइस, स्टेप नंबर 3 ये बोल रही है कंप्यूट एस ऑफ बीटा आई, जिसका फॉर्मूला है एच ऑफ बीटा आई इंटू एक्स ऑफ बीटा आई। इज इट ओके? तो यहां पर गाइज आपको अगेन आई की 3 वैल्यूज लेनी है। हमने ऑलरेडी आई की 3 वैल्यूज निकाली है, 0, 1 और 2। तो एस ऑफ बीटा 0 हो जाएगा एच ऑफ बीटा 0 इंटू एक्स ऑफ बीटा 0। एस ऑफ बीटा 1 हो जाएगा एच ऑफ बीटा 1 इंटू एक्स ऑफ बीटा 1 और एस ऑफ बीटा 2 हो जाएगा एच ऑफ बीटा 2 इंटू एक्स ऑफ बीटा 2। तो गाइज यहां पे आपने 3 चीजें लिख लिए हैं, है ना, एच ऑफ बीटा 0 इंटू एक्स ऑफ बीटा 0। अब गाइज आपके पास एच ऑफ बीटा 0 की वैल्यू कितनी है और एक्स ऑफ बीटा 0 की। तो अब ये देखिए एच ऑफ बीटा 0 की वैल्यू आपके पास x0 है और एक्स ऑफ बीटा 0 की वैल्यू आपके पास x0 है। देख रहे हैं आप लोग? हाँ, तो यहां पर मैं लिख दूंगा गाइस कितना, h0 इंटू x0। क्या लिख दूंगा, x0 इंटू x0। यहां पर मुझे क्या चाहिए, h ऑफ बीटा 1 इंटू एक्स ऑफ बीटा 1, h ऑफ बीटा 1 इंटू एक्स ऑफ बीटा 1। तो लेट अस सी, h ऑफ बीटा 1 का वैल्यू है h0 प्लस h1 और x ऑफ बीटा का वैल्यू है x0 प्लस x1। ये है h0 प्लस h1 और ये है x0 प्लस x1। तो यहां मैं लिख दूंगा गाइस कितना, बताइए, h0 प्लस h1 और ये x0 प्लस x1 और लास्ट मुझे यहां पे लग रहा है h ऑफ बीटा 2 x ऑफ बीटा 2। तो h ऑफ बीटा 2 का वैल्यू है x0 माइनस h1 और x ऑफ बीटा 2 का वैल्यू है x0 माइनस x1, h0 माइनस x1 और x0 माइनस x1। तो ये हो गया गाइस h0 माइनस h1 और ये हो गया x0 माइनस x1। तो यहां पे आपको गाइस 3 वैल्यूज मिल चुकी हैं, एक s ऑफ बीटा 0, एक s ऑफ बीटा 1 और एक s ऑफ बीटा 2। तीनों वैल्यूज गाइस आपको मिल चुकी हैं, है ना। तो गाइस यहां पे हो गया आपका ये स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं गाइस। अप्लाई करेंगे फॉर्मूला s ऑफ p का। क्या था गाइस फॉर्मूला, समेशन i इक्वल टू 0 से l प्लस n माइनस 2 s ऑफ बीटा i समेशन i नॉट इक्वल्स टू j p माइनस बीटा j अपॉन समेशन i नॉट इक्वल्स टू j बीटा i माइनस बीटा j। अब ये i नॉट इक्वल्स टू j मतलब क्या है गाइस, है ना। तो मैं क्लियर कर देता हूं, i नॉट इक्वल्स टू j मतलब यहां पर i और j की वैल्यू एक साथ नहीं हो सकती। तो सर मतलब, तो जैसे देखिए गाइस, मैं अगर i इक्वल टू 0 लिखता हूं, अगर मैं i इक्वल टू 0 से स्टार्ट करता हूं तो मुझे j की वैल्यूज जो लेनी पड़ेंगी वो 1 और 2 लेनी पड़ेंगी। और मैं i इक्वल्स टू अगर 1 लेता हूं तो j की वैल्यूज मुझे 0 और 2 लेनी पड़ेंगी। और मैं i की वैल्यू अगर 2 लेता हूं तो j की वैल्यू मुझे 0 और 1 लेनी पड़ेगी। जो i की रेंज है वही गाइस j की रेंज है, जो i की रेंज है वही j की रेंज है। बट i और j की वैल्यू एक साथ सेम नहीं हो सकती। मतलब इफ यू आर कंसिडरिंग i इक्वल टू 0, अगर आप i इक्वल टू 0 कंसिडर कर रहे हो तो आप j की वैल्यू 1 और 2 लोगे, और आप i की वैल्यू 1 ले रहे हो तो j आप 0 और 2 ले सकते हो, और आप i इक्वल्स टू 2 ले रहे हो तो आप j इक्वल्स टू 0 और 1 ले सकते हो। अब गाइज यहाँ पे आपको ये समेशन कैसे अप्लाई करना है वो आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर ये एक समेशन है जो सबके लिए है, ये जो बाहर समेशन दिख रहा है आपको ये सबके लिए, ये अंदर एक समेशन है और, ठीक है। तो कैसे अप्लाई करना है गाइज समेशन देख लीजिए, एस ऑफ पी इक्वल टू, तो स्टार्ट करते हैं गाइज आई इक्वल टू 0 से। कहां से स्टार्ट करना है, 0, और एल प्लस एन माइनस 2। तो एल प्लस एन माइनस 2 का वैल्यू तो आप ऑलरेडी मुझे बता चुके हो कि एल प्लस एन माइनस 2 का वैल्यू कितना था, 2 था, हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो आपको 0 से 2 तक जाना है। कहां तक जाना है, 0 से 2 तक। तो स्टार्ट करेंगे 0 से, तो जहां जहां पे आए है वहां 0 लिखना है गाइज आपको, जहां जहां पर आए है वहां पे क्या लिखना है, 0।
तो कैसे करेंगे, जहां जहां पे आई है वहां जीरो लिखना है, एस ऑफ बीटा जीरो, ठीक है। अब ये समेशन है, यहां पर क्या है, समेशन, मतलब ये टर्म को एक्सपांड करना है गाइस, ये टर्म को क्या करना है, एक्सपांड करना है, क्योंकि यहां पे समेशन है। तो यहां पर तो पी है, जे, तो आई इक्वल टू जीरो के लिए जे की क्या वैल्यूज है, तो आई इक्वल टू जीरो के लिए जे की दो वैल्यूज है, 1 और 2। आई इक्वल टू जीरो के लिए जे की दो वैल्यूज है, 1 और 2। तो आई तो है नहीं यहां पर, बट हमने आई जीरो लिया हुआ है स्टार्टिंग में, तो आप जे कितना लोगे, 1 और 2 लोगे। तो एक बार आप लिखोगे 1 और एक बार आप लिखोगे 2। समझ रहेगा इस आपको, बहुत आसान है। एक बार आप लिखोगे 1 और एक बार आप लिखोगे 2 अपॉन, यहां पे भी समेशन है नीचे में, बीटा आई माइनस बीटा जे, है ना, बीटा आई माइनस बीटा जे। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जहां जहां पे आई है वहां पे आप जीरो लिख दीजिए। तो आई में तो जीरो लिख दिया, बट आई इक्वल टू जीरो के लिए सर जे की वैल्यू 1 है और 2 भी है, तो कोई बात नहीं, एक बार 1 ले लीजिए और एक बार 2 ले लीजिए। समझ में आ रहा है गाइस। और आई तो था ही, आई के बदले आपने जीरो लिखा, नहीं समझा है तो आगे ध्यान दीजिए। अभी आई की वैल्यू जीरो हो गई, अब आई की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं गाइस। तो जहां जहां पे आई है वहां 1 पुट करना है, जहां जहां पर आई है वहां पे 1 पुट करना है। अब आप सेकेंड केस पे आ गए हो, आई इक्वल्स टू 1 पे। कहां पर आ चुके हो आप, आई इक्वल्स टू 1 पे। अब जब आप आई इक्वल्स टू 1 पे आ चुके हो, है ना, तो आपको जे की वैल्यूज क्या लेनी है, एक बार 0 लेनी है और एक बार 2 लेनी है ना। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, ये समेशन है फिर से आपका, जे की वैल्यू एक बार 0 लोगे तो यहां बीटा 0 हो जाएगा, और एक बार 2 लोगे तो बीटा 2 हो जाएगा, अपॉन बीटा आई। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया जहां जहां पे आई है वहां पे आपको 1 लिखना है, बीटा 1 के लिए जे की दो वैल्यूज है, एक 0 और एक 2, तो एक बार 0 लिख दीजिए और एक बार गाइस 2 लिख दीजिए, और आगे पुट करेंगे आई का वैल्यू 2, है ना, क्योंकि आपको आई कहां से कहां तक लेना था, 0 से 2 तक। यहां पे मैं आपके लिए मार्क कर देता हूं, इसका मतलब कितना है गाइस, 2 है। हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं पीछे, फिर से नहीं करेंगे बार बार। तो आई का वैल्यू भी 2 ले रहे हैं गाइस, जहां जहां पे भी आई होगा वहां पर आपको 2 लिखना है गाइस, जहां जहां पर भी आई होगा वहां पे आपको 2 लिखना है। तो यहां पे आई था, मैंने 2 लिख दिया है, समेशन है आई इक्वल्स टू 2, है ना। तो आई इक्वल्स टू 2 के लिए आपको जे की वैल्यू 0 लेनी है और 1 लेनी है। तो जे की वैल्यू एक बार 0 और एक बार 1, बहुत ही आसान है। जहां पे आई है वहां 2 लिख दीजिए, बीटा 2 के लिए एक बार जे 0 और एक बार 1, तो एक बार 0 और एक बार 1। तो गाइस ये आपका अभी फॉर्मूला तैयार हुआ है, फॉर्मूला आपका गाइस क्या हो गया तैयार। अब आपको गाइस इसमें क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है। इज इट ओके, इसमें आपको वैल्यूज अपनी गाइस पुट करनी है। तो कैसे वैल्यूज पुट करोगे देख लेते हैं गाइस, यहां पर हम लोग, है ना। फॉर्मूला गाइस आपने तैयार कर दिया है। अब आपको गाइस यहाँ पे बीटा वगैरह की वैल्यू लगने वाली है बार बार, तो मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूं आपके समझने के लिए कि बीटा 0 का वैल्यू हमारा 0 था, बीटा 1 का वैल्यू हमारा 1 था, और बीटा 2 का वैल्यू हमारा -1 था। यहां मैंने साइड में लिख दिया है क्योंकि इसकी जरूरत आपको अभी पढ़ने वाली है। तो मैंने यहां साइड में लिख दिया है गाइस बीटा की वैल्यूज। अब गाइस अपन फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करने वाले हैं, बहुत ही आसान है। तो चलिए गाइस वैल्यूज पुट करते हैं। एस ऑफ पी इक्वल्स टू एस ऑफ बीटा 0 पी माइनस बीटा 1, बीटा 1 की वैल्यू 1 है, पी माइनस 1, यहां पर है पी माइनस बीटा 2, कितना है पी माइनस बीटा 2, तो बीटा 2 की वैल्यू -1 है गाइस, हाँ, पी माइनस ऑफ -1, ठीक है, ऑलरेडी माइनस है और बीटा 2 की वैल्यू -1 है गाइस, अपॉन बीटा 0, बीटा 0 मतलब 0 माइनस बीटा 1 की वैल्यू 1, बीटा 0 माइनस बीटा 2, बीटा 0 की वैल्यू 0 माइनस बीटा 2 की वैल्यू -1, समझ रहे हैं गाइस, प्लस एस ऑफ बीटा 1, फिर से पुट करिए गाइस वैल्यू, p माइनस बीटा 0 कितना है गाइस, p माइनस बीटा 0, तो बीटा 0 की वैल्यू 0 है, तो p माइनस 0, और यहां पर p माइनस बीटा 2, p माइनस कितना बीटा 2, बीटा 2 कितना है -1 है,
होल अपॉन बीटा वन माइनस बीटा जीरो, बीटा वन माइनस बीटा जीरो मतलब वन माइनस जीरो, और बीटा वन माइनस बीटा टू मतलब वन माइनस ऑफ माइनस वन। कुछ भी नहीं किया गाइज, सिर्फ वैल्यूज पुट की है। किसकी किसकी वैल्यूज पुट कर रहे हैं गाइज हम लोग? बीटा जीरो, बीटा वन और बीटा टू की वैल्यू सिर्फ पुट कर रहे हैं, और ज्यादा कुछ भी हमने सिंप्लीफाई नहीं किया है। सिर्फ नॉर्मली गाइज आप वैल्यूज पुट कर रहे हो बस। आगे प्लस एस ऑफ बीटा टू, है ना। यहां पे देखिए कितना है, पी माइनस बीटा जीरो, पी माइनस बीटा जीरो मतलब पी माइनस जीरो, पी माइनस बीटा वन, बीटा वन की वैल्यू वन, अपॉन डिनोमिनेटर की बात करें अगर, बीटा टू माइनस बीटा जीरो, बीटा टू माइनस बीटा जीरो मतलब माइनस वन माइनस जीरो, और बीटा टू माइनस बीटा वन मतलब माइनस वन माइनस वन। तो गाइस कुछ भी नहीं, चलिए तो एस ऑफ पी इक्वल टू एस ऑफ बीटा जीरो, है ना, एस ऑफ बीटा जीरो यहां पे आ जाएगा p माइनस वन, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा p प्लस वन, अपॉन जीरो माइनस वन माइनस वन, जीरो माइनस वन माइनस वन, तो दिस विल बी माइनस वन, और ये माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, प्लस एस ऑफ बीटा वन, ये हो जाएगा p, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा p प्लस वन, अपॉन वन माइनस जीरो वन हो जाएगा, और वन माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, वन प्लस वन मतलब टू आ जाएगा गाइस, ठीक है। और थर्ड टर्म भी लिख लेता हूं मैं यहां पर, एस ऑफ बीटा टू, पी माइनस जीरो पी आ गया आपका, इधर पी माइनस वन, अपॉन माइनस वन माइनस जीरो मतलब माइनस वन, और माइनस वन माइनस वन मतलब माइनस टू। तो ये आपकी वैल्यूज हो गई, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए फटाफट। तो एस ऑफ पी हो जाएगा एस ऑफ बीटा जीरो, पी माइनस वन इंटू पी प्लस वन, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अपॉन माइनस वन, प्लस एस ऑफ बीटा वन, पी इंटू पी प्लस वन कितना होगा गाइस, पी स्क्वायर प्लस पी, अपॉन टू, प्लस एस ऑफ बीटा टू, पी इंटू पी, पी स्क्वायर माइनस पी, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। ये माइनस साइन ऊपर एडजस्ट कर दीजिए, तो एस ऑफ पी हो जाएगा एस ऑफ बीटा जीरो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा गाइस, ये आएगा वन माइनस पी स्क्वायर, कितना आएगा, अरे समझता है कि नहीं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, हाँ, प्लस एस ऑफ बीटा वन अपॉन टू, और यहां पर आएगा पी स्क्वायर प्लस पी, प्लस एस ऑफ बीटा टू अपॉन टू, पी स्क्वायर माइनस पी, मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, बताइए कितना आएगा, एस ऑफ बीटा जीरो माइनस एस ऑफ बीटा जीरो इंटू पी स्क्वायर, प्लस एस ऑफ बीटा वन अपॉन टू इंटू पी स्क्वायर, प्लस एस ऑफ बीटा वन अपॉन टू इंटू पी, और इधर देखते हैं एस ऑफ बीटा टू अपॉन टू इंटू पी स्क्वायर, माइनस एस ऑफ बीटा टू अपॉन टू इंटू पी। ब्रैकेट ओपन कर दिए गाइज, सारे ब्रैकेट क्या कर दिए, ओपन, मल्टीप्लाई कर दिया पूरा अंदर, बहुत ही आसान है ना। अब गाइज देखिए यहाँ पे आपको तीन प्रकार के टर्म मिल रहे हैं। सर कौन से तीन प्रकार के, ये देखिए, ये जो टर्म है इसमें कहीं पर भी पी नहीं है, ये जो टर्म है इसमें पी स्क्वायर है, ये जो टर्म है इसमें पी स्क्वायर है, ये जो टर्म है इसमें पी स्क्वायर है, और ये तीसरा टर्म जो मैं बोल रहा था जिसमें पी है ना। तो एक टर्म आपको मिल रहा है कौन सा, बिना पी वाला, एक टर्म मिल रहा है पी वाला, और एक टर्म मिल रहा है पी स्क्वायर वाला। तो आइए इसको करते हैं आगे सिंप्लीफाई। हाँ गाइस बताइए, एस ऑफ पी इक्वल टू एस ऑफ बीटा जीरो, पहले हम पी वाले टर्म लिख लेते हैं गाइस, कौन से वाले टर्म, पी वाले। तो बताइए ये वाला पी का टर्म है और ये वाला पी का टर्म है, कितना आएगा, एस ऑफ बीटा वन अपॉन टू माइनस एस ऑफ बीटा टू अपॉन टू, और यहां से मैंने साथ में पी कॉमन भी ले लिया। अरे हाँ या ना, इतना तो आपको समझना पड़ेगा गाइस। ये वाली टर्म हो गई, यहां से ये वाली टर्म और ये वाली टर्म मैंने ले ली है, तो एस ऑफ बीटा वन बाई टू माइनस एस ऑफ बीटा टू बाई टू, पी कॉमन। अब लेते हैं गाइस पी स्क्वायर की टर्म, किसकी टर्म, पी स्क्वायर की। तो यहां पर प्लस, बताइए पी स्क्वायर की टर्म कौन सी है गाइस, पहली टर्म गाइस ये है पी स्क्वायर की माइनस एस ऑफ बीटा जीरो, दूसरी टर्म है पी स्क्वायर की एस ऑफ बीटा वन अपॉन टू, और तीसरी टर्म है पी स्क्वायर की एस ऑफ बीटा टू अपॉन
2, तो ये भी ले लिया आपने और ये भी ले ली, तो सारी टर्म्स आपने ले ली है। और साथ में कितना लिखोगे, पी स्क्वायर। कितना लिखोगे गाइस साथ में, पी स्क्वायर। आंसर आया है एस ऑफ पी का एस ऑफ बीटा 0 प्लस पी एस ऑफ बीटा 1 अपॉन 2 माइनस एस ऑफ बीटा 2 अपॉन 2 प्लस पी स्क्वायर माइनस एस ऑफ बीटा 0 अपॉन 2 प्लस एस ऑफ बीटा 1 अपॉन 2 प्लस एस ऑफ बीटा 2 अपॉन 2। ये गाइस मेरा आंसर आया है अभी, ठीक है। फिर से गाइस मैं इसको कंपेयर करूंगा किसके साथ, एस ऑफ पी इक्वल टू S0 प्लस S1P प्लस S2P स्क्वायर। इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, है ना। ये पॉलिनोमियल बहुत लंबा होता है बेटा, S0 प्लस S1P प्लस S2P स्क्वायर प्लस S3P क्यूब प्लस P का पावर 4 एंड सो ऑन। तो सर जब इतना लंबा ये पॉलिनोमियल होता है तो आप इतना ही क्यों ले रहे हो। तो गाइज ये पॉलिनोमियल भले ही लंबा है बट मैं इतना इसलिए ही ले रहा हूं क्योंकि मेरे जो टर्म आ रहे हैं वो भी 3 ही टर्म आ रहे हैं ना, एक कांस्टेंट हमारा, एक पी वाला और एक पी स्क्वायर वाला आ रहा है ना। तो इसको गाइज हम कंपेयर करते हैं। देखिए ये आपका हो गया, ये आपका हो गया गाइज कांस्टेंट टर्म बिना पी वाला, ये ब्रैकेट आपका हो गया पी वाला टर्म और ये ब्रैकेट गाइज हो गया आपका पी स्क्वायर वाला टर्म। कितना आसान हो गया गाइज। तो फटाक से क्या आप मुझे S0, S1 और S2 की वैल्यू बता दोगे बेटा। सर बिल्कुल बता देंगे। तो यहां पर आप लिखोगे S0, S1 और S2। यह आपने लिख दिया गाइज S0, S1 और S2। बताइए गाइज S0 का कितना वैल्यू है आपका। सर S0 का वैल्यू है मेरा S ऑफ बीटा 0, S1P, P छोड़ दीजिए, क्या बचा S1 बीटा 1 अपॉन 2 माइनस S बीटा 2 अपॉन 2, ये हो गया आपका। और पी स्क्वायर का टर्म बताइए, पी स्क्वायर के साथ S2 है, पी स्क्वायर के साथ ये पूरा है यहां पर, माइनस S ऑफ बीटा 0, यहां पर बीटा 0 अपॉन 2 नहीं था गाइस, सिर्फ माइनस S ऑफ बीटा 0 था। ये देखिए यहां पर सिर्फ माइनस S ऑफ बीटा 0 था, लिखने में मेरे से गलती हो गई थी। माइनस S ऑफ बीटा 0 है, माइनस S ऑफ बीटा 0, S ऑफ बीटा 1/2, S ऑफ बीटा 2/2। तो माइनस S ऑफ बीटा 0 प्लस S ऑफ बीटा 1/2 प्लस S ऑफ बीटा 2/2। तो ये आपकी बन गई गाइस मैट्रिक्स, समझ रहे हैं। ये S0 की वैल्यू, ये S1 की वैल्यू और ये S2 की वैल्यू। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर समझता है आपको गाइस, मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो इसमें गाइस आप देख सकते हो 3 रोज हैं। कितने रोज हैं, 3, और 1 कॉलम है, 3 रो और 1 कॉलम। तो यहां पे इसका मैंने ऑर्डर भी लिख दिया है। अब गाइस मैं यहां पे मैट्रिक्स को सेपरेट करने वाला हूं। तो ये ट्रिक है, आप समझ लीजिए कि कैसे सर हमको मैट्रिक्स को सेपरेट करना है। बहुत आसान है गाइस, समझिए। यहां पर S0, S1 और S2। क्या आपको गाइस 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने आते हैं। क्या गाइस आपको 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने आते हैं। हाँ सर हमको 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने आते हैं। अब गाइस मुझे 2 मैट्रिक्स का आंसर जो चाहिए वो चाहिए 3/1। इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर चाहिए 3/1 का, है ना। इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके मुझे 3/1 का आंसर चाहिए। तो आप गाइस यहां पे एक चीज ऑब्जर्व करिए। सर क्या ऑब्जर्व करूं, ये S ऑफ बीटा 0 है, यहां पर भी S ऑफ बीटा 0 है, यहां पे S ऑफ बीटा 1/2 है। तो जितने भी S ऑफ बीटा 1 है, देखिए S ऑफ बीटा 1/2 ही है। ये S ऑफ बीटा 2/2 है, यहां पर भी S ऑफ बीटा 2/2 भी है। तो आप क्या करिए गाइस, सिंपल जो टर्म है बीटा 0 के साथ कितनी टर्म है, S ऑफ बीटा 0, उसको लिख दीजिए यहां पर। बीटा 1 से रिलेटेड टर्म देखिए कॉमन है, S ऑफ बीटा 1/2, S ऑफ बीटा 1/2, उसको लिख दीजिए। लिख दिया सर। साइन नहीं लिखना है आपको, प्लस माइनस नहीं लिखना है, जो सिर्फ हमेशा प्लस ही लिखना है बेटा। तो बीटा 0 का एक ही टर्म था S ऑफ बीटा 0, यहां पर भी S ऑफ बीटा 0, यहां पर भी S ऑफ बीटा 0, इसलिए S ऑफ बीटा 0 लिखा। बीटा 1 का टर्म कौन सा था, S ऑफ बीटा 1/2, S ऑफ बीटा 1/2, इसलिए S ऑफ बीटा 1/2 लिखा। बीटा 2 का टर्म कौन सा है, S ऑफ बीटा 2/2, यहां पर भी S ऑफ बीटा 2/2, यहां लिख दीजिए S ऑफ बीटा 2/2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 2 3 रो और 1 कॉलम, तो 3 × 1। अब गाइस मुझे बताइए इस मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर होगा।
इस मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर होगा, ताकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये मैट्रिक्स मिलनी चाहिए और उसका ऑर्डर 3/1 होना चाहिए। और साथ में आपको ये भी रूल याद रखना है कि कब हम लोग दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या रूल है दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का? तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का रूल अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला देता हूं गाइस कि फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड नंबर और सेकंड मैट्रिक्स का पहला नंबर दोनों सेम होने चाहिए। फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड नंबर और सेकंड मैट्रिक्स का पहला नंबर क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो यहां पर गाइस आपका ऑर्डर आएगा 3/3। सर कैसे? अगर यहां पे 3 है और यहां पे 3 है तो ही हम इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर यहां पे 3 है और यहां पे 3 है तो ही हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और हमको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आंसर चाहिए। और रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो मल्टीप्लीकेशन का होगा वो 3/1 चाहिए। इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके जो आंसर चाहिए वो कितना चाहिए गाइस? इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद ऑर्डर 3/1 चाहिए। तो वो पता पड़ता है हमको यहां से, अगर आपको याद हो तो। ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो गाइस। तो 3/1 का आंसर आपका आएगा। तो इसलिए मुझे ये पता पड़ा कि 3/3 का मैट्रिक्स आएगा, है ना। आप बोलोगे सर हमको सपना आएगा क्या? सपना नहीं आएगा गाइस, है ना। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये मैट्रिक्स यहाँ उतार देना है। 3/1 की है, ये भी 3/1 की होंगी। बट यहाँ पे S of beta 0, S of beta 0, S of beta 1/2, S of beta 1/2, S of beta 2/2 एक एक बार ही लिखना है। और प्लस माइनस का टेंशन नहीं पालना है, हमेशा प्लस ही लिखना है। अब गाइस यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, ये मैट्रिक्स 3/3 की है तो मैं यहाँ पे कौन से नंबर लिखूंगा ताकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये मिलेंगी? बहुत ही आसान है, बहुत चिल्लर है। देखिए तो यहां में लिखूंगा 1 0 0, यहां में लिखूंगा 0 1 -1 और यहां में लिखूंगा -1 1 और 1। समझ में आ रहा है गाइस आपको? क्या आपको दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने आते हैं? मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई होते हैं? कैसे मल्टीप्लाई होते हैं मैट्रिक्स बताइए? ये रो को, ये पूरे रो को गाइस आप इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ या ना। अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना नहीं आता तो आपको सीखना पड़ेगा। मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ गाइस। ऑलरेडी प्रॉब्लम इतना बड़ा है, अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना भी सिखाऊंगा तो 2 दिन लग जाएंगे। तो ये पूरा रो इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा। बताइए 1 इंटू S of beta 0, S of beta 0 प्लस 0 इंटू दिस 0 प्लस 0 इंटू दिस 0। देखो ये टर्म 0 से मल्टीप्लाई हो रही है, ये टर्म 0 से मल्टीप्लाई हो रही है, 1 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये टर्म मिल रहा है गाइस आपको, हाँ या ना। नहीं समझा कोई बात नहीं। सेकंड देखिए, सेकंड रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करिए, करिए मल्टीप्लाई सेकंड रो को कॉलम से। 0 इंटू S of beta 0 कितना आएगा? 0। 1 इंटू S of beta 1/2, S of beta 1/2 माइनस 1 इंटू S of beta 2/2 माइनस S of beta 2/2। आ रहा है कि नहीं आ रहा है गाइस? आ रहा है सर। तो ये भी आपको मिल रहा है। फिर ये देखिए -1 इंटू S of beta 0 माइनस S of beta 0 प्लस 1 इंटू S of beta 1/2, S of beta 1/2 प्लस 1 इंटू S of beta 2/2, S of beta 2/2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये आंसर मिलता है। तो ये नंबर लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान, बहुत चिल्लर चीज है गाइस ये तो ये आपके दो मैट्रिक्स हो गए बेटा। क्या हो गए? दो मैट्रिक्स। अब आपको क्या करना है गाइस? अब आपको ये S of beta 0, S of beta 1 और S of beta 2 का फॉर्मूला अप्लाई करना है गाइस। क्या अप्लाई करना है? फॉर्मूला। तो वो है ना अपने पास, कहां है बेटा फॉर्मूला? ये है। S of beta 0 का क्या फॉर्मूला है? H of beta 0 X of beta 0, S of beta 1 का H of beta 1 X of beta 1, S of beta 2 का H of beta 2 X of beta 2। इसके बदले ये लिखना है, इसके बदले ये लिखना है, इसके बदले ये लिखना है। प्रॉब्लम बड़े हैं बट बहुत आसान है गाइस, तो टेंशन बिल्कुल भी लेना नहीं है, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स है, ठीक है। अब आइए गाइस इसको रिप्लेस करते हैं। ये मैं यहीं पे रहने देता हूं, है ना, आपके लिए, ताकि आपको तकलीफ ना हो, ठीक है। तो ये मैं यहां पे रहने दे रहा हूं, आपको दिखाई दे रहा है ना? हाँ दिखाई दे रहा है आपको। तो यहां पे मैं लिखूंगा गाइस S0 S1 S2। ये वाली मैट्रिक्स आपकी एज इट इज 1 0 0 0 1 -1 -1 1 1। अगर ये नहीं समझा है तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, ये आ जाएगा खुद ब खुद गाइस, ठीक है। हाँ समझ में आ जाएगा, थोड़ी सी मेहनत करोगे ना समझ में आ जाएगा। S of beta 0, S of beta 0 के बदले क्या लिखोगे? S of beta 0 के बदले H beta 0 X beta 0, S of beta 1 के बदले H beta 1 X beta 1, S of beta 2 के बदले H beta 2 X beta 2 लिख दो। S of beta 0 के बदले H beta 0 X beta 0, S beta 1 के बदले H beta 1/2 इंटू X beta 1, S beta 2 के बदले H beta 2
इंटू एक्स बीटा 2 और ये अपॉन 2 था। इज इट ओके गाइस? तो यहां मैंने ये मैट्रिक्स उतार दिए गाइस, पुट कर दिया मैंने वैल्यू। बहुत ही आसान है, हाँ या ना? यस सर, बहुत आसान है। बस खत्म होने पे आ गया गाइस प्रॉब्लम, चिंता मत करिए। एक प्रॉब्लम समझ लीजिए, बाद में खुद ही आप कर लोगे सब कुछ। अब फिर से आपको गाइस मैट्रिक्स यहां पे सेपरेट करना है। 1 0 0 0 1 -1, थोड़ा बड़ा कर देता हूं उसको, -1 1 1। ये आपकी एक मैट्रिक्स है गाइस। इसका काम अभी ऐसा इतना नहीं है। अब यहां पे मैं एक मैट्रिक्स छोड़ रहा हूं, इसका ऑर्डर कितना होगा मुझे पता नहीं है, बट यहां पे एक मैट्रिक्स में लिख रहा हूं गाइस अभी। इस पे आप फोकस करिए, ठीक है? तो जैसे इसके पहले हमने किया था, है ना, वैसे ही हम लोग करने वाले गाइस यहां पर सेम। इसका ऑर्डर बताइए, एक रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, 3 रो और 1 कॉलम है, 3 रो और 1 कॉलम है। तो इसको भी 3 रो और 1 कॉलम का कर दो, और जो x की वैल्यूज है वो एज इट इज उतार दो। किसकी? सिर्फ x की। ये x जैसा दिख रहा है एज इट इज यहां उतार दो गाइस। तो यहां पे लिखोगे x ऑफ बीटा 0, यहां पे लिखोगे x ऑफ बीटा 1 और यहां पर x ऑफ बीटा 2। और ये जो 2 था ये h के साथ लिखा है मैंने, आपको भी हमेशा उसको h के साथ ही लिखना है, उसको x के साथ जोड़ने का नहीं। अब आप देख सकते हो इन दोनों मैट्रिक्स को मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो जो सेम प्रोसेस मैंने पीछे किया, मैट्रिक्स का वो सेम प्रोसेस मैं फिर से यहां पे करने वाला हूं। तो इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके ये मैट्रिक्स आना चाहिए, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके ये मैट्रिक्स आना चाहिए। तो दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होंगे गाइस? दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई जब ये वाला नंबर और यहां का सेकंड नंबर दोनों सेम होंगे। तो यहां पे मैंने नंबर लिख दिया है, तो ये नंबर, यहां पे एक नंबर आएगा, तो ये नंबर और ये नंबर सेम है, तभी ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगे। और आंसर वो कितना चाहिए? 3/1 का, तो ये वाला नंबर और यहां पे कितना आएगा फिर गाइस? 3 आएगा, क्योंकि आपका जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो इन दो से तय होता है। तो आपको समझ में आया कैसे आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर पता पड़ेगा, है ना? बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है गाइस। अब यहां पे आपको नंबर्स लिखने हैं 3/3, ताकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये मिले, है ना? तो आपको फर्स्ट रो में क्या चाहिए गाइस? आपको फर्स्ट रो में गाइस सिर्फ h ऑफ बीटा 0 चाहिए। क्या चाहिए? सिर्फ h ऑफ बीटा 0। तो ये ऐसे मल्टीप्लाई होते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। तो यहां पे क्या लिखोगे? h ऑफ बीटा 0, यहां पर 0 और यहां पे 0। कैसे? h ऑफ बीटा 0 इंटू x ऑफ बीटा 0 प्लस 0 इंटू दिस प्लस 0 इंटू दिस। 0 इंटू दिस से खत्म हो गया, 0 इंटू दिस से खत्म हो गया, बचा क्या? h ऑफ बीटा 0 इंटू x ऑफ बीटा 0, जो आपका पहला टर्म है, हो गया। सेकेंड टर्म में आपको क्या चाहिए? सिर्फ h ऑफ बीटा 1/2 इंटू x ऑफ बीटा 1। तो यहां लिख दीजिए 0, यहां पर h ऑफ बीटा 1 अपॉन 2 और यहां पर भी 0। कैसे सर? 0 इंटू एक्स ऑफ बीटा 0 0 प्लस h ऑफ बीटा 1/2 इंटू एक्स ऑफ बीटा 1 प्लस 0 इंटू एक्स ऑफ बीटा 2। ये और ये खत्म हो गए, ये और ये खत्म हो गए, बच्चे क्या? सिर्फ ये दोनों। मल्टीप्लाई कैसे करते हो गाइस? मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना नहीं आता तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। और सिमिलरली थर्ड में आ जाएगा ये 0 इंटू दिस 0 प्लस 0 इंटू दिस 0 प्लस h ऑफ बीटा 2 इंटू एक्स ऑफ बीटा 2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, आपको जरूर मिल जाएगा। प्रैक्टिस करोगे तो और ज्यादा आसानी से आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, बहुत ही आसान है, ठीक है? अब ये मैट्रिक्स एज इट इज उतार दीजिए। 1 0 0 0 1 -1 -1 1 1, ठीक है? अब इस टर्म को रिप्लेस कर दीजिए, इस टर्म को रिप्लेस कर दीजिए और इस टर्म को भी रिप्लेस कर दीजिए। सर किससे? इसको लिख दो h0, इसको लिख दो h1, इसको लिख दो h2। ऐसे ही बेटा कुछ तो भी नाम दे दिया है उसको, क्योंकि उसका कोई काम नहीं है। ये 0 और ये 0, ये 0, ये 0 और ये भी 0। समझ रहे हैं गाइस आप लोग? हाँ, और इनको भी नाम दे दो गाइस। क्या नाम दूं सर इसको? इसको बोल दो x0, इसको बोल दो x1 और इसको बोल दो x2। बट उसके पहले गाइस मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि x ऑफ बीटा 0 का क्या वैल्यू था। तो गाइस यहां पे आप फोकस करिए, मैं आपको बताता हूं। x ऑफ बीटा 0 का आपका वैल्यू x0 है, स्मॉल x0 गाइस। क्या है? स्मॉल। यहां पे मैंने कैपिटल लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना है। x ऑफ बीटा 0 का वैल्यू आपका x0 है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं गाइस कितना, यहां पे मैं लिख देता हूं x0। x ऑफ बीटा 1 का वैल्यू है आपका x0 प्लस x1, x ऑफ बीटा 1 का वैल्यू है आपका x0 प्लस
x1 स्मॉल में, तो यहां लिख देता हूं x0 प्लस x1, दिखाई दे रहा है ना? हाँ सर दिखाई दे रहा है। और x ऑफ बीटा 2 का वैल्यू कितना है गाइस, वो भी देख लो, x0 माइनस x1 कितना है, x0 माइनस x1, तो यहां लिख दीजिए गाइस x0 माइनस x1। ठीक है गाइस, तो ये क्यों लिखा है, इसका रीजन है आगे जाके पता पड़ेगा, चिंता मत करिए, बस प्रॉब्लम खत्म होने वाला है गाइस 2 स्टेप में, डोंट वरी। तो इसका ऑर्डर है गाइस 3/3, इसका ऑर्डर है 3/3 और इसका ऑर्डर है 3/1। चलिए मल्टीप्लाई करिए गाइस, क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए इसको, पहले के 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करिए गाइस, पहले के 2 मैट्रिक्स को क्या करिए, मल्टीप्लाई। सर कैसे करते हैं, नहीं आता है, यहां ध्यान दो। सबसे पहली बात तो दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो पाएंगे क्या, हाँ सर हो पाएंगे, क्यों, क्योंकि ये नंबर और ये नंबर सेम है, और रिजल्टेंट मैट्रिक्स कितने आएगा 3/3 का। कैसे मल्टीप्लाई करते हो 2 मैट्रिक्स, ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ, और फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ, फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ, और सेकेंड रो को थर्ड कॉलम के साथ, और फिर लास्ट में थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, थर्ड रो को सेकेंड कॉलम के साथ, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ। बहुत आसान है, करिएगा इस मल्टीप्लाई, बताइए। हाँ 1 इंटू h0, 1 इंटू h0 प्लस 0 इंटू 0, 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0, समझा कि नहीं? इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये हो गया पहला एलिमेंट। सेकेंड, इसको मल्टीप्लाई करो इससे, यहां लिखता हूं 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू h1 प्लस 0 इंटू 0, क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 0, 0 इंटू h1, 0 इंटू 0। और थर्ड बताइएगा, इस थर्ड क्या है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0, 0 इंटू 0 प्लस बताइए 0 इंटू h2 प्लस 0 इंटू h2। जगह बहुत कम बची है, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, यहां पे आपका आ जाएगा x0, x1 और x2, सही है, दिखाई दे रहा है ना गाइस? हाँ x0, x1 और x2, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे गाइस, अब आप लोग इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए फटाफट। 0 इंटू x0, 0 इंटू h0 प्लस 1 इंटू 0 प्लस माइनस 1 इंटू 0। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, बताइए 0 इंटू 0, 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू h1, 1 इंटू h1 प्लस माइनस 1 इंटू 0। और अभी सेकेंड रो को थर्ड कॉलम के साथ, फटाफट गाइज, 0 इंटू 0, 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 प्लस बताइए गाइज माइनस 1 इंटू h2, माइनस 1 इंटू h2। ठीक है, और अब लास्ट बच गया थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, बताइए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू h0 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0। ठीक है, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू h1, 1 इंटू h1 प्लस बताइए 1 इंटू 0, 1 इंटू 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू h2, 1 इंटू h2। ये जरूरत नहीं थी मुझे बताने की आपको, पर मैंने बता दिया ताकि आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा मैं रिवाइज कर दूं। अब इसको उतार देते हैं गाइस हम लोग, है ना, इसको उतार देते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज पे है हमारे पास यहाँ पर जगह, तो देखिए इन शॉर्ट यहाँ पे कितना आने वाला है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो काम की जो टर्म्स है वो हम अंडरलाइन कर लेते हैं गाइस, जो काम की टर्म्स है वो हम उसको क्या कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए गाइस, ये आपकी टर्म जो काम की है वो है h0, ये तो 0 हो गए, ये तो पूरा 0 है, ये भी पूरा 0 है, यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा है, ये 0 है, ये 0 है, ये भी 0 है। ये आपकी काम की टर्म है 1 इंटू h1, बाकी 0 है, 0 0, ये माइनस h2 आपकी काम की टर्म आ रही है गाइस। यहाँ आप देखिए 1 इंटू h0 ये काम की टर्म है, 1 इंटू h1 काम की टर्म है, और 1 इंटू h2 मैंने अंडरलाइन कर लिया है। तो बताइए क्या आएगा, h0 आएगा यहाँ पे सिर्फ,
ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये H1, ये माइनस H2, H0, H1 और H2, ये टर्म्स आएंगे गाइस। तो लिख लेता हूं गाइस मैं अपना आंसर पीछे डायरेक्टली एक्सप्लेन भी कर दिया है मैंने अभी। तो S ऑफ P आपका हो जाएगा, है ना, कितना, H0, 0, 0, 0, H1 माइनस H2, है ना। और कितना है गाइस, इधर देखें, हाँ इधर एक गलती हो गई छोटी सी हमसे, -1 इंटू H0 चाहिए, कितना चाहिए, -1 इंटू H0, माइनस साइन दब गया था, -1 इंटू H0, 1 इंटू 0, 1 इंटू 0, -1 इंटू 0, -1 इंटू 0, 1 इंटू H1, 1 इंटू H1, 1 इंटू 0, सिमिलरली -1 इंटू 0, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये टर्म कितनी है गाइस, H0, यहाँ पे H0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, ये H1 है, ये माइनस H2 है ना, ये माइनस H2 है, ये माइनस H0 है, कितना है, माइनस H0, ये H1 है और ये H2, ये माइनस साइन खा गया था गाइस में यहाँ पर, माइनस माइनस माइनस, ठीक है गाइस। तो आपका ये हो गया H0, 0, 0, 0, H1 माइनस H2 और माइनस H0, H1 और H2, और ये X0, X1, X2 तो एज इट इज आएंगे, समझ रहे हो, ये X0, X1, X2 एज इट इज। तो यहां लिख दिया मैंने X0, X1, X2, बस लास्ट स्टेप है गाइस, यहां पे प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर कितना है बच्चों, इसका ऑर्डर है 3/3 और इसका ऑर्डर है 3/1, दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि दोनों नंबर सेम है, और रिजल्टेंट आंसर कितने का आएगा, 3/1 का। मल्टीप्लाई करना फिर से नहीं सिखाऊंगा अभी, है ना, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकेंड थर्ड कॉलम नहीं है, तो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको मल्टीप्लाई करना सीख लीजिए मैट्रिक्स, अगर नहीं आता है तो बताइए। H0, X0 प्लस 0 इंटू X1 प्लस 0 X2, फिर 0 इंटू X0, है ना, प्लस बताइए H1 X1 प्लस माइनस H2 X2, फिर इसको इसके साथ माइनस H0 X0 प्लस H1 X1 प्लस H2 X2, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, तो आ रहा है 3/1 का। तो आपका S ऑफ P का आंसर यहां पे हो जाएगा बच्चों H0 X0 और ये H1 X1 माइनस H2 X2 माइनस H0 X0 प्लस H1 X1 प्लस H2 X2, ये आपका हो गया गाइस आंसर। अब हमको गाइस काउंट करने हैं मल्टीप्लिकेशंस और एडिशंस। प्रॉब्लम हमारा खत्म हो चुका है, बस लास्ट की स्टेटमेंट बाकी है गाइस। प्रॉब्लम देख के डरना कुछ भी नहीं है गाइस, जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं होता है, बट एटलीस्ट इस सब्जेक्ट में इतना है कि पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड है। एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लोगे ना, एक दो बार, पूरा प्रॉब्लम आपको रट जाएगा, आप बिना देख के सॉल्व कर लोगे। और सबको ये प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है, क्लियर है, हाँ। और प्रैक्टिस करने के बाद मुझे उसकी पीडीएफ बना के फोटो भेजना है सबको कल, ठीक है क्या, हाँ। अब देखिए मल्टीप्लीकेशन, तो ये H0 इंटू X0 एक मल्टीप्लीकेशन हो गया, ये H1 इंटू X1 सेकेंड मल्टीप्लीकेशन हो गया, ये H2 इंटू X2 थर्ड मल्टीप्लीकेशन हो गया। इसको मैं फिर से काउंट नहीं करूंगा H0 X0 को, क्योंकि ऑलरेडी ये काउंट हो चुका है, एक बार मल्टीप्लाई कर लिया, बार बार क्यों करेंगे। H1 X1 एक बार काउंट हो चुका है, इसको काउंट नहीं करेंगे। H2 X2 एक बार काउंट हो गया, इसको काउंट नहीं करेंगे। तो गाइस बताइए मल्टीप्लीकेशन कितने लग रहे हैं बच्चों, मल्टीप्लीकेशन कितने लग रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन 3 लग रहे हैं। और एडिशन भी काउंट कर लेते हैं, बताइए एडिशन को ही सब्ट्रैक्शन आप पकड़ सकते हो, है ना, हाँ। तो दो टर्म्स के बीच का एडिशन पकड़ना है गाइस आपको, दो टर्म्स के बीच का। माइनस से प्लस साइन कब लेनी है, कौन सी वाली लेनी है, जो दो टर्म के बीच में आती है। तो ये आपकी हो गई पहली, ये आपकी हो गई दूसरी, और ये आपकी हो गई तीसरी। ये पहला एडिशन सब्ट्रैक्शन बोल सकते हो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन एक ही बात होती है, यहाँ पे पकड़िए आप, ये सेकेंड एडिशन और ये थर्ड। इसको नहीं पकड़ना है गाइस, ठीक है, इन दोनों के बीच का साइन पकड़ना है, फिर ये ऐड हो जाएगा इन दोनों के बीच का साइन। तो ये पहला एडिशन, ये दूसरा एडिशन, तीसरा एडिशन। तो एडिशन 3 लग रहे हैं क्या, नहीं, और ज्यादा लग रहे हैं। कैसे सर, यहां देखिए, ये X1 क्या था आपका, ये X1 है आपका X ऑफ बीटा 1, X1 क्या है आपका X ऑफ बीटा 1, और X ऑफ बीटा 1 क्या है X0 प्लस X1। तो यहां पे आपको एक एडिशन लग रहा है, तो यहां पे आप क्या लिखोगे, यहां पे आप लिखोगे 4 नंबर
x2 क्या है, x ऑफ बीटा 2, और x ऑफ बीटा 2 कैसे निकाल रहे हो, x0 माइनस x1, तो यहाँ पे आप लिखोगे 5 नंबर। अरे समझ रहे हो कि नहीं गाइस, कैपिटल। अच्छा यहाँ पे क्यों नहीं दिखा, क्योंकि यहाँ पर तो x0 ही है ना, यहाँ पे एडिशन कहाँ लग रहा है, x1 क्या है, x ऑफ बीटा 1, और x ऑफ बीटा 1 की वैल्यू x0 प्लस x1, यहाँ प्लस लग रहा है। x2 क्या है, x ऑफ बीटा 2, और उसका मतलब x0 माइनस x1, यहाँ पे माइनस है। तो ये चौथा एडिशन और ये पांचवा एडिशन, टोटल कितने, इधर के 3 और उधर के 2, कितने लगेगा इस टोटल, 5 एडिशन लग रहे हैं। तो 3 मल्टीप्लीकेशन लगे और कितने एडिशन लगे, 5। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सर क्या डिस्कस कर चुके हैं कि मल्टीप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स होता है और एडिशन इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। ठीक है, क्या डिस्कस कर चुके हैं सर हम लोग कि मल्टीप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स होता है और एडिशन जो होता है इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है गाइस। तो गाइस इसको हम कंपेयर करेंगे अपने पहले वाले रिजल्ट के साथ, यहां पे लिख रहा हूं मैं। तो डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन में आपके कितने लग रहे थे, डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन में गाइस आपके 4 मल्टीप्लीकेशन लग रहे थे और 1 एडिशन लग रहा था, है ना। यहां देखिए आप लोग, 4 मल्टीप्लीकेशन और 1 एडिशन, यहां पर 3 मल्टीप्लीकेशन और 5 एडिशन। तो यहां पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन रिड्यूस हो रहे हैं, कितने से, 1 से, बट उसके बदले 4 एडिशन भी बढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा ये डिसएडवांटेज है किसका, कुक्टुम एल्गोरिथम का। तो इसके बाद इसका मॉडिफाइड कुक्टुम एल्गोरिथम भी है और विनोग्रेड एल्गोरिथम भी है, वो भी हमको पढ़ना है। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लीकेशन लग रहे थे, यहाँ पे 3 लग रहे हैं, 1 मल्टीप्लीकेशन कम हो गया, है ना। ये डायरेक्ट मेथड से हमने सॉल्व किया था, स्टार्टिंग हमने यहीं से की थी गाइस, अगर आपको याद हो तो। और यहाँ पर 1 एडिशन लग रहा है, यहाँ पर 5 एडिशन लग रहे हैं। ठीक है, तो कुक्टुम एल्गोरिथम को कितने लग रहे हैं गाइस बताइए, ये हो गया आपका कुक्टुम एल्गोरिथम के साथ। ठीक है, तो यहां पे मैं स्टेटमेंट लिखूंगा कि हियर द नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज रिड्यूस्ड बाय, कितने से रिड्यूस हो रहा है मल्टीप्लीकेशन बताइए। यहां पे 4 मल्टीप्लीकेशन लग रहे थे, यहां पे 3 मल्टीप्लीकेशन लग रहे हैं, इज रिड्यूस्ड बाय 1 एट द एक्सपेंस ऑफ 4 इंक्रीज इन नंबर ऑफ एडिशंस। तो ये आपका गाइस हो गया फाइनल आंसर। यहां पे आपका प्रॉब्लम खत्म हो रहा है, बहुत ही आसान है गाइस, आपको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो इसलिए लग रहा होगा इतना लंबा है, क्या है ये, है ना। बट गाइस बहुत आसान है, आप इसको एक बार प्रैक्टिस करिए और जैसे जैसे एक एक पेज मेरा होते जा रहा है ना, तो एक एक पेज के बाद क्या करिए गाइस, आप लोग भी एक एक पेज के बाद उसको कॉपी में लिखते जाइए, है ना। जैसे जैसे मैं पढ़ाते जा रहा हूं एक एक पेज, तो वैसा वैसा एक एक पेज करके लिखते जाइए, तो आपको समझने में आसानी होगी। जो मैं बोल रहा हूं वो मानिए, तो आपको उसमें आसानी होगी। और सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा ईजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आती है गाइस ये प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करने में, समझ रहे गाइस आप लोग, बहुत मजा आएगा आपको ये प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करने में। बट थोड़ा सा गाइस आपको प्रैक्टिस करना होगा, क्या करना होगा, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने से आपका बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो गाइस आपका ये फर्स्ट प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। बहुत धीरे गया मैं आज, धीरे इसलिए गया गाइस क्योंकि आज अपना पहला ही क्लास था इसके ऊपर, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा धीरे गया था।